जिस लड़की को पूरा समाज बोझ समझता था, उसी लड़की के सामने एक दिन पूरा शहर सलाम में खड़ा था। रात के लगभग 11 बजे थे। गांव की छोटी सी झोपड़ी के अंदर एक लड़की लालटीन की हल्की रोशनी में पढ़ाई कर रही थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, छत से पानी टपक रहा था और उसी पानी के बीच बैठी वो लड़की अपने पुराने फटे हुए नोट्स पलट रही थी। तभी बाहर से कुछ औरतों की आवाज आई, अरे शांति, कब तक इस लड़की पर पैसा बर्बाद करेगी? लड़की जात है, कल दूसरे घर चली जाएगी। दूसरी औरत हंसते हुए बोली, इतनी पढ़ाई करके क्या कलेक्टर बनेगी क्या? ये सुनकर उस लड़की की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर नीचे किया और फिर से पढ़ाई में लग गई। उस लड़की का नाम था आरती। आरती का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता गांव में दिहाड़ी मजदूरी करते थे। कभी काम मिलता था तो घर में खाना बनता था, नहीं तो पूरा परिवार भूखे पेट सो जाता था। माँ लोगों के घरों में बर्तन धोती थी, लेकिन गरीबी से ज्यादा इस परिवार को समाज की सोच परेशान करती थी, क्योंकि गांव में लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था। आरती बचपन से बहुत तेज थी। स्कूल में हमेशा पहला स्थान लाती थी, लेकिन उसके फटे कपड़े और टूटी चप्पल देखकर बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। कई बार तो शिक्षक भी कहते, इतना पढ़कर क्या करेगी, आखिर शादी ही तो करनी है। लेकिन आरती के अंदर कुछ बड़ा करने की आग थी। एक दिन स्कूल में जिला स्तर की परीक्षा हुई। पूरे जिले के बच्चों ने हिस्सा लिया। रिजल्ट आया तो आरती पूरे जिले में पहले नंबर पर थी। स्कूल में सब हैरान थे। प्रिंसिपल ने पहली बार किसी गरीब लड़की का नाम मंच से लिया, लेकिन घर लौटते ही उसकी खुशी टूट गई, क्योंकि घर में खाने के लिए आटा तक नहीं था। उस रात आरती ने अपनी मां को रोते हुए देखा। मां अपने कान की आखिरी बाली बेचने की बात कर रही थी ताकि घर चल सके। तभी आरती ने पहली बार गरीबी को बहुत करीब से महसूस किया। उसी रात उसने खुद से वादा किया, एक दिन मैं इतनी बड़ी अफसर बनूंगी कि मां को कभी रोना नहीं पड़ेगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। कुछ महीनों बाद उसके पिता बीमार पड़ गए। काम बंद हो गया। घर की हालत और खराब हो गई। रिश्तेदारों ने मदद करने के बजाय ताने देना शुरू कर दिया। लड़की को स्कूल भेजने का यही नतीजा होता है, अगर शादी कर देते तो कम से कम एक पेट कम होता। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि आरती की पढ़ाई छुड़ाने की बात होने लगी। मां मजबूर थी, पिता चुप थे, लेकिन आरती अंदर से टूट रही थी। अगले दिन गांव में एक अमीर परिवार शादी का रिश्ता लेकर आया। लड़का उम्र में बहुत बड़ा था, लेकिन पैसे वाला था। रिश्तेदारों ने तुरंत हां बोलने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरती के सामने उसकी जिंदगी खत्म होती नजर आ रही थी। उस रात वो बहुत रोई, लेकिन उसी रात उसकी जिंदगी बदल गई। स्कूल की एक टीचर मीरा मैडम अचानक उसके घर आईं। उन्होंने आरती के नंबर देखे थे और वो जानती थी कि ये लड़की साधारण नहीं है। मीरा मैडम ने पिता से कहा, अगर ये लड़की पढ़ गई ना तो पूरा गांव इसका नाम लेगा। लेकिन पिता मजबूर थे। तभी आरती पहली बार अपने पिता के सामने जोर से बोली, बाबूजी, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं आपकी गरीबी खत्म कर दूंगी। उसकी आंखों में डर नहीं, आग थी। उस दिन पहली बार उसके पिता रो पड़े। उन्होंने शादी से मना कर दिया। पूरा गांव उनके खिलाफ हो गया। लोग कहने लगे, गरीब आदमी की बेटी सपने देख रही है। लेकिन अब आरती रुकने वाली नहीं थी। वो सुबह 4 बजे उठती, घर का काम करती, मां के साथ बर्तन धोने जाती और फिर स्कूल जाती। रात को लालटेन में पढ़ाई करती। कई बार भूखे पेट भी पढ़ना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। समय बीतता गया। 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आया। आरती ने पूरे जिले में टॉप कर दिया। अब गांव वाले हैरान थे। जो लोग उसे बोझ कहते थे, वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि आरती ने फैसला कर लिया था, वो यूपीएससी करेगी। पूरा गांव हंस पड़ा। अरे, ये लड़की आईपीएस बनेगी, जिसके घर में खाने को नहीं वो अफसर बनेगी। लेकिन इस बार आरती चुप नहीं रही। उसने सिर्फ एक बात कही, गरीबी मेरी मजबूरी है, मेरी पहचान नहीं। आरती की ये बात सुनकर पूरा गांव कुछ पल के लिए शांत हो गया, लेकिन अगले ही पल लोगों की हंसी फिर शुरू हो गई। कोई कह रहा था, यूपीएससी जैसी परीक्षा बड़े शहरों के अमीर बच्चे निकालते हैं, तो कोई बोल रहा था, जिस लड़की के पास ढंग की किताबें नहीं हैं वो आईपीएस बनेगी। लेकिन इस बार तानों ने आरती को कमजोर नहीं किया, बल्कि अंदर से और खतरनाक बना दिया। अब उसके जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य था, आईपीएस ऑफिसर बनना। लेकिन सपना जितना बड़ा था, रास्ता उससे कहीं ज्यादा कठिन था। 12वीं के बाद कॉलेज की फीस भरने तक के पैसे घर में नहीं थे। पिता की तबीयत लगातार खराब रहती थी। मां दिन भर लोगों के घरों में काम करके थक जाती थी। कई बार तो घर में सिर्फ नमक रोटी बचती थी। लेकिन आरती हर हाल में पढ़ना चाहती थी। एक दिन उसने शहर जाकर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सुबह कॉलेज, शाम को ट्यूशन, रात में अपनी पढ़ाई और फिर घर लौटकर मां का काम। उसकी जिंदगी मशीन बन चुकी थी, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था।
कॉलेज में भी उसका मजाक उड़ाया जाता था, क्योंकि वो हमेशा पुराने कपड़े पहनकर आती थी। कई लड़कियां उसके फटे बैग पर हंसती थीं। कुछ लड़के कहते, ये लड़की आईपीएस नहीं, नौकरानी बनेगी। आरती सब सुनती थी, लेकिन जवाब नहीं देती थी, क्योंकि उसे पता था सही जवाब समय देगा। धीरे धीरे उसने यूपीएससी के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उसे समझ आया कि इस परीक्षा के लिए लाखों छात्र तैयारी करते हैं। कई लोग सालों मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं होते। ये सुनकर कुछ पल के लिए उसका आत्मविश्वास डगमगाया, लेकिन तभी उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। वही माँ जिसने अपनी भूख छपाकर उसे खाना खिलाया था, वही पिता जिन्होंने पूरे गांव के खिलाफ जाकर उसकी शादी रुकवाई थी। और फिर आरती ने खुद से कहा, अगर मैं हार गई तो सिर्फ मेरा सपना नहीं टूटेगा, मेरे माँ बाप की उम्मीद भी टूट जाएगी। उस दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उसने मोबाइल चलाना बंद कर दिया, त्योहारों में जाना बंद कर दिया, रिश्तेदारों से मिलना बंद कर दिया। उसकी दुनिया सिर्फ किताबों तक सीमित हो गई। गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी, इसलिए वो कई रातें सड़क के खंभे के नीचे बैठकर पढ़ाई करती थी। ठंडी हवा, अंधेरी रात और सड़क किनारे बैठी वो लड़की जिसे देखकर लोग पागल कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था वो लड़की इतिहास लिख रही थी। समय तेजी से बीत रहा था। अब यूपीएससी प्रीलिम्स का समय आ चुका था। फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं थे। आरती चुपचाप बैठी थी। तभी उसकी माँ अंदर आई और उसके हाथ में कुछ पैसे रख दिए। आरती हैरान थी। उसने पूछा, माँ, ये पैसे कहाँ से आए? माँ मुस्कुराई, लेकिन आंखें नम थीं। तेरे लिए अपनी शादी का मंगलसूत्र बेच दिया। ये सुनकर आरती फूट फूट कर रोने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ अब उसके पास हारने का अधिकार नहीं बचा है। उसने माँ के पैर पकड़ लिए और उसी दिन खुद से वादा किया, अब या तो आईपीएस बनूंगी या मर जाऊंगी। परीक्षा का दिन आ गया। पहली बार वो इतने बड़े शहर में परीक्षा देने गई थी। आसपास हजारों छात्र थे, महंगे कपड़े, बड़ी बड़ी कोचिंग, आत्मविश्वास से भरे चेहरे। कुछ पल के लिए आरती डर गई। उसे लगा, मैं इन सब के बीच बहुत छोटी हूं। लेकिन तभी उसे गांव के वो ताने याद आए, लड़की होकर बड़े सपने मत देख। बस वही ताने उसकी ताकत बन गए। उसने पूरी मेहनत से परीक्षा दी। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। आरती प्रीलिम्स पास कर चुकी थी। पूरा गांव हैरान था। लोगों को पहली बार एहसास हुआ ये लड़की सच में कुछ बड़ा कर सकती है। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। यूपीएससी मेंस। ये तैयारी और भी कठिन थी। अब उसे घंटों लिखकर अभ्यास करना पड़ता था। लेकिन लगातार मेहनत और तनाव की वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगी। एक रात पढ़ते पढ़ते वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। घर में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर ने कहा, शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, इसे आराम की जरूरत है। लेकिन आराम करने का समय नहीं था, क्योंकि सपने इंतजार नहीं करते। अगली सुबह आरती फिर किताब लेकर बैठ गई। माँ उसे देख रही थी। आंखों में दर्द भी था और गर्व भी। धीरे धीरे मेंस की परीक्षा भी खत्म हो गई। अब सबसे कठिन चरण बचा था, इंटरव्यू। पूरा गांव अब उसके बारे में बात करने लगा था। कुछ लोग दुआ कर रहे थे तो कुछ लोग अभी भी चाहते थे कि वो असफल हो जाए, क्योंकि समाज को मेहनती गरीब लोग कभी पसंद नहीं आते। इंटरव्यू के लिए जब आरती दिल्ली पहुंची तो वो जिंदगी में पहली बार इतने बड़े भवन के अंदर गई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन तभी उसे अपने पिता की आवाज याद आई, डरना मत बेटी, तू कमजोर नहीं है। उसने गहरी सांस ली और इंटरव्यू रूम का दरवाजा खोल दिया। कई महीनों की कठिन मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार आरती ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। जिस लड़की को कभी समाज बोझ कहता था, आज वही आईपीएस ऑफिसर बनकर पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। और जिस मां की आंखों में कभी दर्द था, आज उन्हीं आंखों में गर्व के आंसू थे।